जीने की तो नहीं। बेटा, असल में मैं तुम्हारे घर जाना चाह रही थी। क्यों? कहीं सैफ ने तो कुछ नहीं कह दिया? सैफ बोल रहा था ना कि पापा को सब कुछ बता देगा तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही जाना चाह रही हूँ तुम्हारे घर। तो फिर आंटी आप ऐसे अचानक क्यों जा रही हैं? सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। बेटा, मैं तुम्हारे घर अचानक नहीं जा सकती क्या? और अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहूँ तो? नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना। आपको जाना, आप चली जाएं। थोड़ी देर के लिए। मैं नहीं जाना चाहती, मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी। हाँ, सत्या। मम्मी अंसार मुझे छोड़कर चले गए, उसके बगैर कैसे रहूंगी? संभालो अपने आप को दिया, हौसला करो। सरवत कहाँ है भाभी? घर पे। उससे नहीं बताया आपने? मेरी हिम्मत नहीं हुई, सैफ को कहा वो उसे बताएगा। क्या होगा भाभी? कौन उसके सर पर हाथ रखेगा? किससे वो शिकायतें करेगी? क्या होगा भाभी? अब क्या होगा? तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सरवत को भी संभालना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। ये सब तुम ही कर सकती हो उसके लिए। हौसला करो, बैठो बैठो बैठो। सैफ, तुम? क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सैफ, सैफ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। रीम, तुमसे भी माफी मांग ली और तुमने खुद कहा था कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। फिर क्या बात है? क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? देखो मैं कह रही थी ना कि तुम मुझे अम्मी के यहाँ ले जाने के लिए आए हो। सैफ, मैं अम्मी के यहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे जहां ले जाना है ले जाओ, लेकिन मैं अम्मी के यहाँ नहीं जाऊंगी। सरवत, तुम परेशान ना हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए सैफ के साथ चली जाओ। मगर क्यों? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? तुम यहाँ बैठो। देखो सरवत, ये हाथ से
ये सामने है, ये सब जिंदगी का हिस्सा होता है और इंसान को इनको झेलना ही पड़ता है। तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मिसाल खुद मेरी है। मैं अपने पापा से कितना प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए और मैं उनकी मोहब्बत से महरूम हो गया। सब जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें यहाँ खुद को संभालना होता है। सच सच बताओ, हुआ क्या है? सरवत, वो अंकल अंसार इस दुनिया में नहीं रहे। सरवत, ये सच है, अंकल अंसार इस दुनिया में नहीं रहे। सरवत, आंटी की हालत बहुत खराब है, तुम्हें उन्हें संभालना है। सरवत, तुम सुन रही हो ना? तुम आओ मेरे साथ, मुझको उठाओ, चलो। तुम्हारा फैसला गलत है सरवत। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक बात मत भूलना तुम, ये फैसला तुमने हमसे जबरदस्ती करवाया है ना। मैं इस फैसले से खुश हूं और ना तुम्हारी मां। अब अगर कुछ कहा ना तो मैं क्या? मारेंगे मुझे? सरवत, मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारना चाहते तो मारे, जहर देना चाहते तो दे, आग लगाना चाहते तो लगा ले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी पापा। सरवत, आई एम सॉरी अंकल, आपका अंदाजा बहुत गलत है। गुरीन तो काफी अरसे से मेरे साथ ही रह रही है। क्या क्या कह रहे हो तुम?
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अंकल। तो क्या सरवत को इस बात का? जी, सरवत ये सारी बातें जानती है। अंसार, अंकल, अंसार क्या हुआ? अंकल, अंसार, अंसार क्या हुआ? क्या हुआ? अंकल, आपने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। अब मैं सारी उम्र ये दुख लेके जिंदा रहूंगा कि आप भी मेरी वजह से। बस मुझे माफ कर दीजिएगा। हेलो सैफ। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? मैं समझा तुम सो गई होगी। नहीं सैफ, मैं कैसे सो सकती हूँ? आप आए नहीं अभी तक। रात के 3 बज रहे हैं अभी। हाँ यार, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा आज, तुम प्लीज सो जाना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अतिया, तुम ऐसा करोगी तो सरवत को कौन संभालेगा? मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं इतनी परेशान हूं तुम दोनों की वजह से। देखो, मेरा शौहर मुझे जवानी में छोड़ के चला गया था, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना पड़ा। अपनी खातिर नहीं, अपनी औलाद की खातिर। तुम्हें भी अपने आप को संभालना पड़ेगा अतिया, अपनी औलाद की खातिर, सरवत की खातिर। भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हौसला करो। जाना तो सब नहीं है, जिसने जाना था वो तो चला गया। अब तुमने जीना होगा उनके लिए जो जिंदा हैं, जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता है, सरवत ने खाना नहीं खाया। इस हालत में ये सब उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की उसको खिलाने की, लेकिन मेरी बात वो नहीं सुन रही। तुम उसे बोलोगी ना तो वो खाना खा लेगी। तुम कोशिश करो। वाकई भाभी, आप सही कह रही हैं। इंसान कितना सेल्फिश हो जाता है अपने दुख में, उसे अपनी औलाद ही याद नहीं रहती। मैं देखती हूँ उसे।
आई थिंक तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नहीं रोगी। इसका मतलब है तुमने झूठा वादा किया है मुझसे। I'm sorry सैफ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शरबत में हूं ना तुम्हारे साथ। तुम प्लीज अब मत रो। जानती हूं मैं तुम्हें वहां से क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि वहां तुमने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। बस करो यार, बहुत दिन हो गए अब तो। खुद को संभालो। मैं कह रहा हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ठीक हो जाएगा। साइमा, साइमा। जी बाजी। ये सैफ की चाबियां? जी बाजी, वो साहब आ गए ना। साहब आए हैं? कहाँ? वो सरवत बाजी के कमरे में। तो क्या सरवत भी? जी बाजी, वो भी साथ आई हैं। कितनी देर होगी? बाजी हो गया होगा कोई आधा घंटा। आधा घंटा? अच्छा जाओ, तुम काम करो। अच्छा बाजी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा चेंज करके आता हूँ। और तुमने मुझसे वादा किया है तुम अब रोगी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। अजीब किस्मत है हमारी। 2 भांजे थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। जब जहां से का इंतकाल हुआ तो मैं बहुत रोई। बेटे से कहा मुझे टिकट ला दो, मैं जाऊं। बेटा टिकट ला ही देता, लेकिन कमबख्त बहू आड़े आ गई। अपनी गुर्बत का रोना रोने लग गई। मेरा बेटा उसके सामने मजबूर हो गया और मैं भी रो पीट के खामोश होकर बैठ गई। जब मैंने अंसार का सुना तो मैंने साफ कह दिया, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तब मुझे टिकट ला के दी और मैं यहाँ आई। रास्ते में मैं सोचती आई, काश मैं पहले चली गई होती तो अपने बच्चे की शक्ल तो देख ली होती। वो दोनों आपको बहुत याद करते थे खालिद। हम जब साथ बैठते थे तो अक्सर आपका जिक्र हुआ करता था। हाँ बेटा,
वो कैसे नहीं याद करते। जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो कौन था उनको संभालने वाला? मैं ही तो थी। मैंने माँ की तरह उनको पाला पोसा, प्यार दिया। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। बस बेटा, बेटे की नौकरी सऊदी अरब में हो गई, मजबूरन मुझे जाना पड़ा। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था अपनों को छोड़ के जाने को। वहां तो जाके इंसान अपनों को मिलने के लिए तरसता है, तड़पता है। पर हाँ, ये बताओ, अतिया अकेली इद्दत के दिन कैसे गुजारेगी? पता नहीं खाला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताएं क्या करें। मेरे ख्याल में तुम अपने घर ले जाओ। मैंने तो उसे बहुत कहा है लेकिन मेरी बात नहीं मान रही। नहीं खाला, मुझे कहीं नहीं जाना। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। देखो बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ, इतने दिन तुम अकेली कैसे गुजारोगी? बाद में तो इंसान बाहर निकल जाता है, लोगों से मिल मिला लेता है, लेकिन अकेले दिन नहीं कटते। बस खाला, मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी अब तो आप हैं ना मेरे पास। बस अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। हाँ मेरा बच्चा, मेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं तुम लोगों के पास रहूं, अपनों में रहूं। बाहर तो अपनों को मिलने के लिए दिल तरस जाता है, मगर बेटा तुम लोगों के पास रहूं अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता खाला भी? आपका अपना घर है, आप यहाँ क्यों नहीं रह सकती? बस मैंने कह दिया ना, आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरे पास रहेंगी। वैसे भी औरत को इद्दत अपने घर में ही गुजारनी चाहिए। खाला, अतिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप कुछ दिन हमारे साथ गुजार लेना, हमें भी तो आपकी जरूरत है। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ये भी हमने खूब कही इद्दत गुजारने की। अरे इद्दत तो कहीं भी गुजारी जा सकती है, चार दीवारी के अंदर। हाँ, इद्दत तो वहां पर गुजारी जा सकती जहाँ नामहरम ना हो, और वहां तो कोई नामहरम है ही नहीं। लिए दिए एक तुम्हारा दामाद है, वो तो बेटों के बराबर है। बस खाला भी छोड़िए इस गुस्से को। सब आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरे साथ ही रहेंगी। अच्छा मेरा बच्चा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत थक गया यार आज। तुम प्लीज जरा मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। कपड़े निकाल दिए हैं, वॉशरूम में रखे हैं। बुरी हालत है सरवत की। हाँ होगी, इतनी देर से उसकी खिदमत जो कर रहे थे। तुम इसलिए नाराज हो कि
मैं आया हुआ था और उसके रूम में था। पहले ये तो पूछ लो कि क्यों था उसके रूम में। पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिना पूछे ही मुझे सब नजर आ रहा है। पागल। साइमा, खाना तैयार हो गया? जी बाजी खाना तैयार है। ये खाना ट्रे में लगाओ और सरवत के कमरे में ले जाओ। बाजी खाना तो टेबल पे। अब तुम मुझे बताओगे कि खाना कहाँ खाना है? नहीं बाजी, आप ठीक कह रही हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये खाना ट्रे में लगाओ और सरवत के कमरे में लेके जाओ, और मेरा और सैफ का खाना टेबल पर लगाओ। जी बाजी। इसको क्या हो गया? अरे हाँ, याद आया, वो आंटी को डॉक्टर के पास जाना था। आई थिंक उन्होंने अपॉइंटमेंट भी लिया था, तो वो गई थी। ओह, याद आ गया आपको? व्हाट यू मीन? मुझे याद था, वो तो अंकल की डेथ हो गई थी तो मेरा आना जाना यहाँ वहाँ लगा हुआ था, बस इसीलिए भूल गए। सरवत नजर नहीं आ रही है, खाना नहीं खाएगी क्या? सरवत के कमरे में मैंने उसका खाना भिजवा दिया है, और वैसे भी आपने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने सोचा कि शायद वो टेबल पर भी ना आ सके। तुम्हें क्या हो गया यार? तुमसे अगर मैंने कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, तुमने खाना उसके कमरे में भिजवा दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि इतनी तबीयत खराब है कि वो चल ही ना पाए। यार, यही कहा था ना आपने सैफ कि उसकी तबीयत खराब है। Reem, listen up. जाग रही हो, सो गई हो? मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। उठ के बैठो, मुझे कुछ बात करनी। क्या बात करनी है? रीम, तुम मेरा मान हो, मेरा भरोसा हो। तुम प्लीज मेरी पोजीशन को समझो। तुम सारी बातें जानती हो, ये सारी सिचुएशन तुम्हें पता है, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? उसके बाप की डेथ हो गई है, वो बेचारी बहुत परेशान है, दुखी है बहुत। उसकी हालत को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? बीमार है वो। औलाद होना बीमारी नहीं होता। नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं यार, मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि वो बहुत टेंशन में है, परेशान है वो।
इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। तुम जानती हो मामा यहाँ नहीं है, मामा आ जाएंगी तो वो खुद ख्याल रख लेंगी उसका यार। प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं दिख सकता। I'm sorry सैफ, शायद तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें टेंशन दे रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं खुद इतनी टेंशन में हूँ, मैं इस तरह नहीं रह सकती। आई एम सॉरी रीम। ओके। हाँ सैफ, कैसे हो तुम? अतिया बिल्कुल ठीक है। सरवत कैसी है? और रीम? अच्छा, कोई मसला तो नहीं है ना? सब खैरियत तो है वहां पे? तुम हो कहाँ? मामा मैं हॉस्पिटल आया हूँ सरबत के साथ। इसका आज अपॉइंटमेंट था ना, तो इसको डॉक्टर से मिलवाना था। अच्छी बात है। कल रात हम यही बात कर रहे थे कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। जब चेकअप हो जाए तो फोन करके बता देना कि खैरियत है सब कुछ, ठीक है? जी मामा ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। खुदा हाफिज। आओ। सैफ, सैफ तुम यहीं पे बैठ जाओ ना। मैं क्यों, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। चलो। नहीं, वो इस तरह मर्द का साथ जाना अच्छा नहीं लगता ना। क्या मतलब अच्छा नहीं लगता? दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स सब कुछ शौहर को ही तो बताते हैं। चलो, मेरा जाना जरूरी है। नहीं सैफ, तुम यहीं पे बैठ जाओ ना, बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज। ठीक है, जाओ। साइमा, जी बाजी। सैफ चले गए ऑफिस? नाश्ता किया था उन्होंने? बाजी वो तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए हैं? क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? अरे बाजी आप परेशान ना हो, सरवत बाजी को लेकर गए हैं हॉस्पिटल। सरवत को लेके गए? जी बाजी, वो दोनों नाश्ता करके गए और साहब कह रहे थे कि बाजी को उनकी अम्मी के यहाँ छोड़कर वहां से ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा। गुड मॉर्निंग। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो एक्चुअली मैं सरवत को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ, इसका अपॉइंटमेंट था। नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं था, सरवत ने सुबह मुझे याद दिलाया। हाँ, नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, आई मीन कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? दवा वगैरह तब्दील तो नहीं की? नहीं, बस वो टैबलेट्स दी हैं और कहा है कि विटामिन्स खाती रहूं और किसी किस्म की टेंशन ना लूं। क्योंकि ये तो मैं भी कहूँगा, तुम प्लीज़ टेंशन मत लिया करो, क्योंकि अगर तुम टेंशन लोगी तो अपेरेंटली उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा। तुम समझ रही हो? कोई टेंशन नहीं लूंगी। आप खुश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बेटा, बड़ी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें याद कर रही थी और मैं पूछ रही थी कि सरवत कहाँ है, उसको बुलाओ तो मैं मिलूँ। माशाल्लाह तुम आ गई मुझे मिलने के लिए। ये बताओ, तुम्हारी सेहत मुझे अच्छी नहीं लग रही है।
स्ट्रेस बहुत लेती है। डॉक्टर ने बोला भी है कि स्ट्रेस ना लो, लेकिन फिर भी लेती है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखा करो। ये बताओ, कुछ खा पी कर आई हो कि ऐसी आ गई हो? जी कुछ खास नहीं, बस नाश्ता किया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बना के लाती हूँ, पिस्ता बादाम डाल के। ठीक है? चलो बैठो, तुम लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। जी। बैठो बेटे। क्या हो गया बेटा? क्यों ऐसे कर रही हो? तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मेरा क्या होगा? क्यों तुम लोग दुख पर दुख दिए जा रहे हो मुझे? क्यों ले रही हो स्ट्रेस? कैसे ना लूं स्ट्रेस अम्मी? कोई है जो मुझसे पूछे कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, मैं सूली पर लटकती जा रही हूँ, और आप कह रही मैं स्ट्रेस ना लूं? क्या आपको नहीं मालूम इस बच्चे के बाद क्या होने वाला है? सैफ, बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह मत करो।